एक चरवाहे की नई नई शादी हुई थी और बीवी बड़ी सुंदर थी और वो दिन भर काम करता और बीवी उसके लिए खाना लेकर दोपहर में चली आती थी। चरवाहा बड़ा खुश था, पर चरवाहे की एक कमी थी कि वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं पड़ता था। बट इसके बावजूद भी उन दोनों के बीच कभी भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा, कभी कोई द्वेष नहीं हुआ। एक दिन की बात है कि चरवाहा अपनी बकरियों को चढ़ा रहा था, बट उसकी बीवी दोपहर में खाना देने उसके पास नहीं पहुंची। ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था। तो वो थोड़ा सा परेशान हो गया कि आखिर हुआ क्या, आज के पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। अब उसका मन किया कि घर जाएं और देख कर आए, लेकिन वो जा भी नहीं सकता था बकरियों को छोड़कर। अगर वो बकरियों को समेट के जाने की सोचता तब तक शाम हो जाती, क्योंकि जाना भी जरूरी था। तो जब उसने आसपास नजर उठा के देखा तो देखा कि एक आदमी पेड़ पर लकड़ियां काट रहा है। उसके पास गया, बोला कि मेरी बीवी आज आई नहीं है, मुझे परेशानी हो रही है कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं। तो एक काम करो भाई, तुम मेरी बकरियां बस देखते रहना, तुरंत जाता हूं और तुरंत ही चला आऊंगा। उसको ऐसा बोलता देख वो आदमी ने इस चरवाहे को देखा। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि चरवाहा क्या बोल रहा है, क्योंकि वो आदमी भी बहरा था। उसको लगा कि ये मुझसे बात करना चाह रहा है। उसने बोला कि मैं अभी तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम जाओ यहाँ से, मुझे लकड़ियां काट कर जल्दी मेरे घर जाना है, मेरा दिमाग मत खराब करो। चरवाहे को लगा कि ये बोल रहा है कि तुम जाओ और जल्दी आओ, मैं देख लूंगा। वो खुशी खुशी चला गया। देखा घर पे क्या हुआ, तो लड़की के माँ बाप आए हुए थे, तो लड़की उसी की सेवा में रुक गई। पर चरवाहा खुश था कि चलो कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई जिसकी आशंका में वो परेशान था। वो खाना खाया और तुरंत दौड़ता दौड़ता वापस अपने खेत पे चला आया। वहां आकर देखा वो आदमी अभी भी लकड़ियां काट रहा है, और उसके बाद अपने बकरियों को देखा, बकरियों को काउंट किया, सारी बकरियां वैसी की वैसे ही। चरवाहा खुश हो गया कि इस आदमी ने तो मेरी मदद की है, मुझे भी इसके बदले में इसको कुछ देना चाहिए। तो उसके झुंड में एक सबसे छोटी बकरी थी जो थोड़ा सा लंगड़ा के चलती थी, उसके पैर टेढ़े थे। तो उसने उसको उठाया और बोला कि तुमने मेरी आज मदद की, इससे मुझको पता चल गया कि मेरी बीवी ठीक ठाक है, कुछ हुआ नहीं, मैं बहुत खुश हूं, और अपनी खुशी का इजहार करने के लिए मैं ये बकरी तुमको देना चाहता हूँ। आदमी ने चरवाहे के हाथ में वो लंगड़ी बकरी को देखा। उसने लगा कि ये बोल रहा है कि मेरे बकरी का टांग तोड़ दिए हैं, अब तुमको इसका दंड देना पड़ेगा। वो बोले कि मैंने बकरी तुम्हें तोड़ी ही नहीं, मैं जानता ही नहीं इसे कैसे हुआ, मैंने तुमको साफ मना कर दिया था कि मुझे मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से, जो करना है करो। अब दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। एक तो बकरी देना चाहता था और दूसरा ये बोल रहा था कि भाई मैंने तुम्हारे बकरी की टांग तोड़ी ही नहीं। क्योंकि दोनों बहरे और दोनों एक दूसरे की क्या बात बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, और दोनों एक दूसरे को ये बताने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो बहरे हैं। तभी चरवाहे ने देखा कि पास से कोई आदमी घोड़े से गुजर रहा था, तो उसने उसको पकड़ लिया। पकड़ के बोला कि मैं इसको बकरी देना चाहता हूँ क्योंकि इसने मेरी मदद की है। उस चरवाहे ने बोला कि भाई मैंने इसके बकरी के टांगों को नहीं तोड़ा है, और ये झूठा इल्जाम मुझ पे लगा रहा है, मैं तो पेड़ से उतरा भी नहीं। अब इन्होंने जिसको पकड़ा था वो भी बहरा ही था। अब उसे भी नहीं समझ में आ रहा कि दोनों क्या बोल रहे हैं। और वो जिस घोड़े से जा रहा था वो घोड़ा चोरी का था। चोर डर गया, उसको लग गया हम तो पकड़े गए। उसने बोला कि भाई मुझे छोड़ दो, ये घोड़ा रख लो, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा और मुझे जाने दो। और वो भागने लगा, पर उन दोनों ने पकड़ लिया। लेकिन नहीं, सबसे पहले तुम मेरा फैसला करो, बताओ इसको कि मैं इसको बकरी देना चाहता हूँ। दूसरा बोल रहा है कि बताओ कि मैंने इसकी बकरी की टांग नहीं तोड़ी। और जो चोर था वो ये बोल रहा है कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, ये घोड़ा छोड़कर मैं जा रहा हूँ। और तीनों के आपस में किटपिट किटपिट शुरू होने लगी। चरवाहे ने फिर देखा कि एक स्वामी रास्ते से गुजर रहा है, उनको लगा कि ये जरूर मदद करेंगे। उन्होंने स्वामी को बुलाया। चरवाहे ने अपनी बात बताई कि मैं इनको बकरी देना चाहता हूँ। उस आदमी ने अपनी बात बताई कि मैंने इस बकरी की टांग नहीं तोड़ी है। और इस चोर ने यह बताया कि गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। गुरु तीनों की बात को सुन लिया और समझ लिया ये तीनों बहरे हैं और तीनों एक दूसरे की सुन नहीं रहे हैं। पर इत्तेफाक से वो गुरु गूंगा था। अब सुन तो वो सब की रहा है, लेकिन बोले तो बोले कैसे, बताए तो बताए कैसे। गुरु ने बोला कि अगर मैं इनको समझाऊंगा तो तीनों में से कोई नहीं समझेंगे, इससे अच्छा है कि यहाँ से बच के निकल लो। वो भी जाने लगा,
पर तीनों ने पकड़ लिया कि नहीं, हमारी मदद कीजिए, बताइए हमको। गुरु को आ गया गुस्सा। उसने गुस्से में सबसे पहले चोर को देखा। चोर को लगा कि कहीं ये मुझे श्राप ना दे दे, मैंने घोड़ा चुराया है। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, गुरुजी माफ करिए, आज के बाद मैं कभी भी कोई चोरी नहीं करूंगा। और ऐसा करते हुए उसने दोनों से हाथ झटके और घोड़ा छोड़कर भाग गया। अब बारी थी लकड़हारे की। जब गुरु ने उस लकड़हारे को देखा तो लकड़हारे ने सोचा कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, क्योंकि इसको देखते ही वो आदमी इसके पैरों में पड़ा और दोनों हाथ जोड़ते हुए दौड़ के चला गया। ये जरूर कोई बहुत बड़ा बाबा है। अगर मैं ज्यादा देर तक इनको यहाँ पे खड़ा रहा तो हो सकता है गुस्से से ये मुझे भस्म ना कर दे। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वो भी भाग गया। और जब दोनों भाग गए और उसके बाद इसने चरवाहे को देखा तो चरवाहे ने सोचा कि जिसको देखकर दोनों भाग गए, पता नहीं मेरा क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अपने बस में करके मेरी सारी बकरियां ही ले लेगा। उसने भी अपनी बकरी उठाई और वहां से समेटते हुए वो चला गया। और जब तीनों अपने अपने रास्ते चले गए, वो गुरु मुस्कुराया और वो भी मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ गए। और यही हमें मिलती है दुनिया की सबसे बड़ी सीख, कि दुनिया में हम इंसान किसी की सुनते ही नहीं, एक दूसरे को बस बोलते ही रहते। और यही वजह है कि जब हम किसी को सुनते नहीं तो समस्याएं खत्म होती ही नहीं। चरवाहा अपनी बात बोल रहा है, लकड़हारा अपनी बात बोल रहा है और वो चोर अपनी बात बोल रहा है, पर सुन किसी की नहीं रहा है। और जब सुन नहीं रहा है तो जो प्रॉब्लम है वो वैसा ही का वैसा ही है। वो गुरु जो सुन तो सकता था पर बोल नहीं सकता था, बट बिना बोले उसने इन तीनों को अपने अपने रास्ते पर जाने पे मजबूर कर दिया। तो कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें बोलने के लिए नहीं, सुनने की आवश्यकता होती है। और इंसानों में इस चीज की सबसे बड़ी कमी है। हर एक इंसान को लगता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत बड़ा तेजस्वी है, सब उसी की सुने। अगर व्हाट्सएप, फेसबुक और जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, सब वहां पर अपनी अपनी बात लिखते हैं, पर सोचिए क्या वो बात अपने लिए लिखते हैं? नहीं, वो दूसरों को दिखाने के लिए लिखते हैं कि देखो इतनी बड़ी चीज है, हैप्पी मदर्स डे। अपने लिए नहीं लिखा, दूसरों के लिए लिखा, क्योंकि वो अपनी बात दूसरों को सुनाना चाहता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसको क्या बोलना चाह रहा हो, क्या सुनाना चाह रहे हो। तो अगर आपके पास समस्या ना हो, उसके लिए आपका बोलना जरूरी नहीं है, उसके लिए जरूरी है आपका सुनना। जब आप सुनेंगे तो आप समझेंगे, और जब समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में समस्या कहाँ है। लेकिन जब आप सिर्फ बोलेंगे और बोलते रहेंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 100 आदमी और है जो सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम पर लाइक करिएगा, और कुछ ऐसी कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।